बाप, बेटे और रूपा के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज उसने एक और सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया ताकि हम बीते सप्ताह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए नए सप्ताह के लिए उसकी अगुवाई लें और उसके वचन के द्वारा हम आगे बढ़ने पाए। और इस सप्ताह पर भी परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ बना रहे और हम जीवन भर अपने परमेश्वर की इच्छा जो है वो पूरी करते रहें। तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील, उसका 11 अध्याय 25 पद से लेकर 30 पद तक। संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील, उसका 11 अध्याय 25 पद से लेकर 30 पद तक। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये मसीह की अंजील है। ऐ मसीह यीशु, तेरी महिमा हो। आमीन। तो हम फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया है और हमने उसका वचन को पढ़ा और सुना। अब हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का जो वचन है जो पढ़ा गया, इसमें जो खुलकर स्पष्ट बात आती है वो ये है कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों की बोझ से, परिश्रम से, बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोगों की क्या करता है, चिंता करता है। और वो चाहता है कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी तरीके के बोझ से क्यों ना दबा हो, आज संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे बोझ हैं जिनके इंसान जो है उनके तले दबा हुआ है। किसी को गरीबी का बोझ है, आर्थिकता का बोझ है, बीमारियों का बोझ है, परेशानियों और उलझनों का बोझ है। लेकिन इसके साथ साथ विशेष बात जो परमेश्वर के वचन में खुलकर आती है वो ये है कि सबसे बड़ा बोझ जिसके तले इंसान दबा हुआ है वो अपने परमेश्वर की खोज करना चाहता है, परमेश्वर के साथ अपना संबंध कायम करना चाहता है। लेकिन उसके साथ साथ जिस समाज के अंदर वो रहता है और जिस तरह के हालात उसके सामने आते हैं समाज के अंदर, उन हालातों के तले
वो दब जाता है, और कभी दुख आते हैं, कभी परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, गरीबी आती है, और बहुत सारे बोझ इंसान के ऊपर है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे दुनियावी बोझ की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं उनका एक अनुभव है, एक तजर्बा है, जिसको उन्होंने लोगों के जीवनों में देखा। जब वो इस दुनिया के अंदर बेटे का रूप लेकर प्रभु यीशु मसीह आए, परमेश्वर ने उन्हें बेटे के रूप में भेजा और वो लोगों के बीच में रहे, लोगों के दुख को देखा, सुख को देखा, लोगों के दर्द, परेशानियाँ, बीमारियों को देखा, लोगों की भटकना को देखा। तो प्रभु यीशु मसीह को बार बार वचन में आता है कि उनके ऊपर तरस आया कि वो ऐसी भीड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला ना हो। तो उसी सद्धर्म के अंदर प्रभु यीशु मसीह जो है वो उस समय के लोगों से और आज हमसे भी वही बात जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रीति से जो है वो बताया गया है, जब हमने वचन को पढ़ा, कि प्रभु यीशु मसीह पिता का धन्यवाद करते हैं, और पिता का धन्यवाद करते हुए वो कहते हैं कि हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं? क्या जरूरत थी प्रभु यीशु मसीह को ऐसी बात कहने की, जहाँ ऐसी बातचीत अपने पिता परमेश्वर से करने की? वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के समय के लोग और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, जो इस समाज के अंदर रहते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, समझदार समझते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन साधारण लोग जो होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उससे बात करते हैं, उसके वचन के द्वारा उसकी बात को सुनकर उसे स्वीकार करते हुए मानते हैं। और उनकी कोशिश ये रहती है कि हमारे जीवन से कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे परमेश्वर की इच्छा जो है वो पूरी ना हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें एक ऐसा हालात जो है वो देखने को मिल रहा है कि बुद्धिमान लोग परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर रहे, ज्ञानी लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर रहे, बल्कि साधारण लोगों उसके पास आते थे और उन्हें स्वीकार किया। तो यहाँ पे जो यीशु मसीह का कहने का मतलब जो है वो ये नहीं है कि बुद्धिमान लोग जो है वो बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। जब बुद्धिमान लोग अच्छे नहीं होते, ऐसी बात भी नहीं है। बल्कि प्रभु यीशु मसीह का कहने का उद्देश्य ये है कि बुद्धिमान लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर ज्ञान का, बुद्धि का, समझदारी का अहंकार जो होता है वो बुरा होता है। उनका अहंकार जो है वो उन्हें दोषी बना देता है। बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, और अगर देखा जाए तो इंसान की होशियारी जो है वो परमेश्वर की
सुसमाचार के दरवाजे को बंद नहीं करती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा, कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह होशियार तुम्हें रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अहंकार जो है वो जब हमारे अंदर आ जाता है, घमंड हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारे अंदर सुसमाचार प्रवेश नहीं कर पाता। सुसमाचार का दरवाजा जो होता है, प्रभु यीशु मसीह की वाणी जो होती है, वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। कई लोग बड़ी मूर्खता की बातें करते हैं, मूर्खता भरा जीवन बिताते हैं। मूर्खता जो है वो भी सुसमाचार का जो है दरवाजा बंद जो है नहीं खोलती, उससे भी दरवाजा बंद रहता है। बल्कि हमारी विनम्रता जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का एक फल है, वो हमारे अंदर सुसमाचार प्रवेश करने का दरवाजा जो है वो खोल देती है। और जब यीशु का सुसमाचार हमारी विनम्रता के कारण हमारे अंदर आता है, तो वो उसके साथ हमारा एक रिश्ता जो है वो बना देता है। विनम्रता और विश्वास का एक संबंध है। हम विनम्र होते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कोई भी इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, चाहे सुलेमान राजा जितना बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, अगर उसके अंदर बालकों जैसा मन नहीं है, तो वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब तक तुम्हारा बालकों जैसा मन ना हो, वो स्वर्ग के राज में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि देखने को भी मिलता है कि हमारी जो अज्ञानता है, ज्ञानी होते हुए, बुद्धिमान होते हुए, वो परमेश्वर से हमें दूर ले जाती है। हम बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो कार्य नहीं कर रही होती, सही कार्य नहीं कर रही, जिससे हम अज्ञानी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसे लोगों से बोल रहा है जो परमेश्वर की खोज करते करते निराश हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं आज। हर इंसान जो है वो मन की शांति के लिए भटक रहा है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची शांति तो उसके पास है। उसने कहा कि अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसी संसार देता है वैसी नहीं देता। संसारिक शांति थोड़ी देर की है, लेकिन मेरी शांति जो है वो सदा बनी रहने वाली शांति है। तो शांति इंसान के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि वो भटक रहा है, सच्चे परमेश्वर की खोज कर रहा है, परमेश्वर को पाना चाहता है, लेकिन हालात जो हैं वो उसे निराश करते जा रहे हैं, उदास करते जा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। और परमेश्वर की खोज को और भले कार्य करने को लोग जो हैं वो नामुमकिन सा, असंभव सा मान रहे थे उस समय भी, और थकावट महसूस करते थे, निराशा महसूस करते थे। और आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी ऐसा हो रहा है। यीशु मसीह कहते हैं कि हे बोझ से, हे परिश्रम करने वाले सब लोगों, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यीशु मसीह की
का निमंत्रण जो है उन लोगों को है जो सच्चाई की खोज करते 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 थक चुके हैं, लेकिन निराश है, क्योंकि उनका रास्ता जिसका उन्होंने चुनाव किया है वो गलत है, वो तरीका गलत है। जैसा हम देखते हैं कि जब परमेश्वर से इस्राएली लोगों ने राजा की मांग किया तो परमेश्वर ने शमूएल से यह बात कही कि इनकी मांग तो सही है, लेकिन इनका मांगने का तरीका जो है वो गलत हो गया। इसी रीति से हमारे साथ भी होता है। हमारा मकसद कई बार सही होता है, लेकिन हमारा उस मकसद को पूरा करने का तरीका जो है वो गलत हो जाता है। हमारा सोचने का तरीका गलत हो जाता है, विचार करने का तरीका गलत हो जाता है, बोलने का तरीका गलत हो जाता है, काम करने का तरीका गलत हो जाता है। और ऐसा तब होता है जब हम अपनी सोच, अपनी समझ, अपने बल, अपनी शक्ति से अपने कार्यों को पूरा करना चाहते हैं, उस खोज को पूरा करना चाहते हैं जिस खोज में हम लगे हैं, और फिर असफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते। यीशु मसीह का निमंत्रण जो है उन लोगों को है जो सच्चाई की खोज से थक चुके, सच्चे परमेश्वर की खोज से थक चुके। जब अय्यूब परमेश्वर के साथ विनम्रता और विश्वास में बना रहा तो उसी का मित्र सोपर जो था वो आकर उससे तर्क करने लगा। और जब हम 11 अध्याय को पढ़ते हैं उसके 7 पद में, तो सोपर अय्यूब से यहाँ कहता है, क्या तू ईश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है, और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है। अगर इस बात के आधार पर देखा जाए तो यीशु मसीह का जो वचन है वो ये बताता है, उसका दावा है कि परमेश्वर की खोज से जो थक गए हैं उनकी खोज जो है वो यीशु मसीह में आकर जो है वो पूरी होती है। यीशु मसीह में आकर उनकी खोज जो है वो पूरी हो जाती है। यीशु मसीह कहते हैं, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास। जब हम शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में देखते हैं जिनको यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह की शिक्षाएं अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो बहुत अपने आप को ज्ञानी लोग समझते थे और थे भी, लेकिन उनका तरीका बहुत गलत था। वो एक ऐसे भारी बोझ को लोगों पर लाद देते थे जिनको उठाना जो है वो बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि जब हम मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील को पढ़ते हैं उसके 23वें अध्याय के 4 पद को, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वह एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते, उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। उस समय ऐसा होता था कि व्यवस्था जो थी वो लोगों के ऊपर लागू की जाती थी, लेकिन जो व्यवस्था के अंदर लिखा हुआ था उसके अलावा उनके अपने भी बहुत सारे नियम होते थे जो वो लोगों के ऊपर लादते थे, और लोगों के ऊपर उन नियमों का, व्यवस्था के अलावा जो उनके नियम थे
उनका इतना भारी बोझ वो डाल देते थे कि हर समय लोगों को यही सुनना पड़ता था कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, वैसे नहीं रहना चाहिए। यानी कि कहने का भाव ये था कि वो खुद तो ऐसे काम नहीं करते थे, ऐसे नियमों का पालन नहीं करते थे जिनको दूसरों के ऊपर ला देते थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह एक निमंत्रण देते हैं, बुलावा देते हैं, कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ सहज है। लिखा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मेरा जुआ ठीक बैठता है। यीशु मसीह के समय में और हमारे यहाँ पे भी हमारे देश में भी, हमारे स्टेट में भी ऐसा होता था। पहले बैल के साथ हल जोता जाता था और उनके गले गए गर्दन के ऊपर एक जुआ रखा जाता था और वो जुआ जो था वो बड़े अच्छे तरीके से बनाया जाता था कि ताकि गर्दन को जो है वो किसी तरीके का कष्ट जो है वो ना, चिकना किया जाता था उसे। और यीशु मसीह जब बढ़ई का काम करते थे तो कहा जाता है कि यीशु मसीह भी बहुत अच्छे जुए जो थे वो बनाते थे और यीशु मसीह हमेशा ही उन्हीं चीज़ों की उदाहरण दिया करते थे, उन्हीं कामों या बातों की उदाहरण दिया करते थे जिनको लोग अच्छे से समझ सकते थे। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जो था एक जुए का उदाहरण दिया। वो कहते मेरा जुआ जो है वो ठीक बैठता है, यानी कि कहते हैं, कहने का भाव ये है कि मैं जो जीवन तुम्हें देता हूँ वो बोझ नहीं है जिससे तुम चिढ़ जाओ। इस जीवन से तुम्हारा काम, तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए ठीक नाप का है और ठीक बैठता है। जो मैं अगुवाई करता हूँ, जो मैं मार्ग तुम्हें बताता हूँ, परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का, परमेश्वर की खोज करने का, परमेश्वर के पास पहुँचने का वो रास्ता ठीक है। कहने का भाव ये है कि जो कुछ परमेश्वर हम पर भेजता है वो हमारी ज़रूरतों, हमारी योग्यताओं पर जो है वो ठीक बैठता है। परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए काम है और वो काम है जो हमारे नाप का है, वो रास्ता है जो उस तक पहुंचाता है। यीशु कहता है कि मेरा बोझ जो है वो हल्का है। इसका मतलब ये नहीं है कि बोझ ढोना जो है बड़ा आसान है। इसका मतलब ये है कि बोझ जो है जो प्यार से रखा जाता है, उस बोझ को प्यार से ढोना है और प्यार से भारी बोझ भी हल्का लगने लग जाता है। जब हम इस बात को समझते हैं, बोझ आज हमारे लिए बोझ क्या है? क्योंकि यीशु मसीह भी कहता है कि मेरा जुआ उठाओ, वो हल्का है, तो उसका तो थोड़ा बहुत बोझ है ना। तो यहाँ वास्तविकता ये है कि जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम पर जुआ रखता है, वो जुआ जो है वो ये है कि हम परमेश्वर के प्रेम को याद करें। जब हम उसके प्रेम को जान जाते हैं जो उसने यीशु मसीह के द्वारा हमसे किया और उसने आकर हमारे बोझ को, जो पाप का बोझ था, उसको अपने ऊपर ले लिया। उस पाप के बोझ की कीमत उसने क्रूस पर अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर जो है वो अदा कर दी। तो आज उसका जुआ जो ये है
कि उस प्रेम को याद करते हुए हम अपने परमेश्वर से क्या करें, प्रेम करें। और सिर्फ परमेश्वर से ही नहीं, हम मनुष्यों से, इंसानों से, लोगों से भी प्रेम करें, क्योंकि उसने 2 ही आज्ञाएं मेन दिया कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने परमेश्वर से अब प्रेम रख, और दूसरी ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान जो है वो प्रेम रख। जब हम उसके प्रेम को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तब बोझ नहीं रहता, वो एक हमारी जीत बन जाती है कि हम जिस सच्चाई की खोज कर रहे थे उस सच्चाई तक पहुंच जाते हैं। और सच्चाई ये है कि यीशु मसीह को जानने से परमेश्वर की खोज जो है, यीशु मसीह को पाने से परमेश्वर की खोज जो है वो वहाँ ख़त्म होती, क्योंकि उसके बिना हम उस यीशु के बिना हम परमेश्वर के पास पहुँच नहीं सकते। उसका जुआ उठाए बिना हम उस खोज को पूरी नहीं कर सकते। हम लोग जो थे वो अनाज्ञाकारी थे, आज भी हैं। बहुत सारे स्वार्थ हमें अनाज्ञाकारी बना देते हैं। उन स्वार्थों के तहत जब हम अपना जीवन बिताते हैं तो हम असली मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। वो स्वार्थ हमारे सामने एक रुकावट का कारण बन जाते हैं। और जब हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लग जाते हैं तो अज्ञान का अहंकार एक रुकावट बन जाता है, और उसका सुसमाचार जो है हमारे अंदर जो है वो फलता फूलता नहीं है, फिर वो उगता नहीं है, वो बढ़ता नहीं है, वो फिर फल नहीं लेकर आता, और हम उसी बोझ के तले दबे रहते हैं जो हमारे अंदर निराशा लेकर आता है, उदासी लेकर आता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह का जुआ, जो उसके प्रेम का जुआ है, उसे उठा लेते हैं तो हमारे सारे बोझ जो है वो हल्के हो जाते हैं, और हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं जिस तक स्वागत करने के लिए यीशु मसीह खुद खड़ा है। और जब हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे तो उस रास्ते पर चलकर उस बोझ को उठाए हुए जो प्रेम का है, तो वो फिर हमारा स्वागत करेगा। वो कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ, ये जगह तुम्हारे लिए ही तैयार की गई। आज हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, ताकि हम इस बात को समझते हुए अपने बोझ जो है, जो इस संसार के अंदर, वो सब यीशु मसीह पर डाल दें। वो हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार है। कहा है कि जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। तो हम उस पर विश्वास करते हुए उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए उस खोज को पूरा करें जो हमारे अंदर है, और यीशु मसीह में ही वो खोज जो है वो पूरी हो सकती है, और हमारा बोझ जो है वो हल्का हो सकता है। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन।